हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जुबेर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स एंड जॉब फैक्ट्री में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग द्विघात समीकरण में 2 नंबर तक एक्सरसाइज 4.3 का 2 नंबर तक पूरा कर लिया था। अब आगे आज जो है 3 नंबर से आगे करने का प्रयास करेंगे। आज देखते हैं 3 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन है। आइए, सबसे पहले क्या चल रहा था, तो द्विघात समीकरण और कौन सा, तो एक्सरसाइज 4.3 क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 4.3 चल रहा था। और आज जो देखने वाले जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या है आप लोग को दिख रहा होगा कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो 1 नंबर में जो हमारा जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पहला, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है, 3। जहां पे बताया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, जहां x नॉट इक्वल टू 0 है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यह द्विघात समीकरण में तो है नहीं, तो सबसे पहला काम ही होगा हमारा क्या कि सबसे पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण में इसको पहले लाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। आइए, तो कितना x, और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो आइए x एलसीएम हो गया 1 से x गुना x कितना, x स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस रखिए, x से एक बार में 1 गुना 1 कितना, 1 हो गया, इक्वल टू क्या, 3। अब यहाँ पे देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कि कोना कोनी गुना, अगर बिहारी भाषा में बोले तो क्या होता है, कोना कोनी गुना होता है। मतलब क्या कि यहाँ पे नीचा में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ देखिए 1 है, तो 1 से इतना में गुना कीजिए तो उतने हो जाएगा, और 3 गुना x कितना होगा, 3x, तो 1 गुना उतना कीजिए तो उतने ही हो गया, मतलब x स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद इक्वल टू 3 गुना x कितना, 3x। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको उठा के लेके आइए, तो -3x और माइनस कितना 1 इक्वल टू क्या, 0। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आइए इसको, तो इसको ना चाहे आप पूर्ण वर्ग से, चाहे आप सूत्र विधि से, या आप गुणनखंड विधि से, कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वही। तो लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि 1 गुना 1 तो हो गया, लेकिन यह 3x तो पूरेगा ही नहीं। तो हमने बात किया था कि यह अचर का और उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुना करना है, और उसके बाद जोड़ने घटाने पर क्या, यह बीच वाला मतलब एक्स का गुणांक आना चाहिए। तो 1 से तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1, b इक्वल टू क्या, तो -3, देखिएगा यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं, -3, और c इक्वल टू कितना, 1 की -1, तो -1। अब आइए x इक्वल टू सूत्र विधि से, मतलब द्विघात फॉर्मूला बोलिए या द्विघात सूत्र बोलिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए। क्या था फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो -b तो माइनस है, और उसके बाद b का भी मान देखिए यहाँ कितना था, -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब कितना, -3 का होल स्क्वायर -4, a के जगह में 1 और c के जगह में कितना, देखिएगा -1 है, c के जगह में कितना, -1, और बाई 2 गुना कितना, 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस मतलब कितना, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर क्या, 9, मतलब माइनस माइनस क्या प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, 4 एकम कितना, 4, और फिर से 1 कितना, 4 ही हो गया। अब यहाँ से आइए, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 4 कितना, 13 हो गया, और बाई कितना, 2 एकम 2। अब यहाँ से आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। तो एक बार यहाँ करेंगे क्या, देख लीजिए। आइए
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहला काम क्या था, इसको तोड़ना था। तो हमने क्या किया, एक और नीचे में x का एलसीएम लिया, तो x और एक से x बार में, तो x गुना x, एक्स स्क्वायर, माइनस था तो माइनस। अब x से एक बार में एक एकम कितना, एक हो गया, बराबर कितना, 3 के बराबर था। और उसके बाद हमने क्या किया, कोना कोनी गुना किया, तो एक गुना इतना तो इतना ही आ गया, और 3 गुना x कितना, 3x, इसको अंदर लेके आ गया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि a इक्वल टू मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद b इक्वल टू क्या, x का गुणांक, तो -3। और c मतलब क्या, जो अचर पद है हमारा वह कितना है, -1। अब द्विघात सूत्र से क्या था कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई कितना था, 2a। तो माइनस और b के जगह हम कितना, -3 और प्लस माइनस, और उसके रूट अंडर b स्क्वायर मतलब कितना कि -3 का स्क्वायर -4, और a के जगह हम कितना, 1, और c के जगह हम कितना, -1। अब यहां से कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कितना, 3 रह गया, प्लस माइनस रूट अंडर 9, और कितना आ गया, 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना, 9 आ गया, और उसके बाद कितना, 4 एकम 4, और उसके बाद 2 गुना 1 है तो 2 डाल दीजिए इसमें। अब यहाँ पे आइए, तो अब इससे पहले भी हमने किया था क्या कि एक बार पॉजिटिव मतलब धनात्मक चिन्ह लेना है, और एक बार कितना, ऋणात्मक चिन्ह। अब आइए यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो धनात्मक चिन्ह क्या मतलब, क्या x इक्वल टू क्या, तो 3 प्लस रूट 13 बाई कितना, 2। अब यहाँ तो जोड़ घटा कुछ कर ही नहीं सकते। अब आइए यहाँ पे पुनः ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब यहाँ पे देखिए तो x इक्वल टू क्या, तो 3 माइनस रूट 13 और बाई कितना, 2। अब यह आ गया, यही आ गया क्या, x इक्वल टू कितना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था, द्विघात का क्या क्या पूछा था मेरे से, मूल ज्ञात करने के लिए। तो अतः मूल बराबर क्या, यही 2 आ गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल इक्वल टू मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, तो 3 प्लस रूट 13 रूट अंडर 13 और बाई कितना 2, और कॉमा कितना कर सकते हैं, 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। यही हो गया हमारा क्या, आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब आइए 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इतना है। तो अब इसको भी सबसे पहला काम क्या करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नीचे में क्या कुछ तो दिख नहीं रहा, तो नीचे में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लीजिए तो देखिए दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम में हम लोग जानते हैं कि जब दोनों अलग अलग हो तो क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे भी गुना कीजिए, x प्लस 4 और इनटू क्या, x माइनस 7। अब यहाँ देखिए x प्लस 4 से भाग देंगे तो दोनों क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, तो x माइनस 7, माइनस है तो माइनस डालिए। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, और इक्वल टू क्या बचेगा, 11/30। अब यहाँ से आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो रहने ही दीजिए, तो x माइनस 7 और दे दीजिए इसको, माइनस को दोनों को दे दीजिए। तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस क्या, माइनस x, और फिर उसके बाद क्या, माइनस इंटू प्लस माइनस कितना, 4 बाय। अब यहाँ पे मेन तो खेला तो यहाँ पे है कि इसका क्या करना। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों अलग अलग है। यदि यहाँ पे क्या 4 होता तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देता, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो पहला वाला को लीजिए दोनों के साथ गुना, और फिर दूसरा वाला को लीजिए दोनों के साथ गुना। लेकिन अब यहाँ पे खास बात ध्यान रखना कि जो चिन्ह जो होता है, चिन्ह पे विशेष रूप से ध्यान देना। अब यहाँ x को पकड़िए तो दोनों से गुना कीजिए, तो प्लस 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 हो गया, x गुना एक्स स्क्वायर। अब यदि प्लस माइनस माइनस 7 गुना x कितना, 7x। अब यदि प्लस प्लस कितना, प्लस हो गया कितना, 4x। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस कितना, 4 गुना 7 कितना, 28 इक्वल टू क्या हो गया, 11/30। अब यहाँ से देखिए एक प्लस में एक माइनस में, यह तो कट गया। और उसके बाद देखिए तो कितना हो गया, -11 बाय, यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों क्या अलग अलग है तो घटेगा, तो कितना, -3x और माइनस कितना, 28
बराबर कितना हो गया 11/30। अब देखिए तो दोनों में इक्वल में क्या होता है कि दोनों जब ऊपर में होगा तो वहां कट जाएगा, और जो नीचे नीचे भी रहेगा तो कुछ कुछ कट जाएगा। तो यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो इसको एक बार में कटा दीजिए, यहाँ पे एक बार में कटा दीजिए। तो कटाने से क्या फायदा होगा कि हमारा जो चीज जो ना छोटा हो जाएगा, तो गुना भाग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए 30 गुना 1 कितना, तो लेकिन माइनस है तो या तो इसी को ले लीजिए, तो 1 गुना इतना तो उतना ही, मतलब कि x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 गुना कितना, तो सबसे पहले देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 30 गुना 1 कितना हो गया 30 हो गया। अब लेके आइए इसको, तो x² माइनस 3x, अब देखिए माइनस 28 तो पहले से था ही, और उसके बाद ये माइनस 30 इधर से आएगा कितना प्लस 30 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से लीजिए तो x² माइनस 3x और प्लस कितना 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से लीजिए, अब जो भी विधि से आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे लीजिए, तो यहां से 2 गुना 1 तो 2, तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 मतलब क्या कि 2 1 3 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, तो कहने का मतलब x², अब यहाँ कितना तो 2x और प्लस माइनस क्या x और प्लस कितना 2 इक्वल टू क्या 0। देखिए तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या इतना, और 2 गुना 1 करने के बाद तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कीजिए, तो दोनों में देखिए क्या x कॉमन है, तो क्या x माइनस 2, अब माइनस है तो माइनस रख दीजिए, कुछ कॉमन हो ही नहीं, एक कॉमन कर लीजिए, उसके बाद कितना x माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना है तो कितना 2 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से ले लीजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू, इसको एक बार रख लीजिए x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए तो अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या 2, इसलिए x इक्वल टू कितना 1। यही हमारा क्या था आंसर निकला, जो क्या मूल निकालने को कहा था, यही हमारा क्या 2 और कितना 1, ये हमारा क्या मूल निकला। आई होप कि समझ में आया हो। अब आइए देखते हैं क्या, यह हमारा तीसरा नंबर का दूसरा सवाल था, तीसरा नंबर का दूसरा सवाल था। अब आते हैं चौथा नंबर पे सवाल, जो कि लैंग्वेज बेस्ड मतलब क्या भाषा पे आधारित सवाल है। आइए देखते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 4 नंबर पे है क्या कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, तो 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु। तो हमने बात किया था कि जो भी पूछे ना, मतलब भाषा पे आधारित सवाल पे जो भी पूछे वही चीज मान लेना है। तो आइए मानते हैं, क्या पूछा कि रहमान की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले आइए मानते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लीजिए क्या x वर्ष है। तब यहां पे देखिए तो माना वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है, तो उसके बाद फिर क्या बोला क्या यहाँ पे कि 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब क्या पहले, यदि मैं अभी 5 साल का हूं तो 3 साल पहले कितना 2 साल का रहा हूंगा, मतलब क्या कि जितना भी वर्तमान में है उतना माइनस करना होगा। तो यहां पे क्या कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पहले ना जाना है, तो मतलब क्या कि x माइनस 3 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला कि 5 वर्ष के पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो पश्चात मतलब क्या कि बाद, पश्चात मतलब क्या कि बाद, तो बाद मतलब क्या कि जुटेगा, बाद मतलब क्या कि जुटेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष मतलब वर्तमान में x, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 5 वर्ष हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम मतलब क्या कि x माइनस 3, और उसके बाद क्या बोला कि 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या कि 1/x प्लस 5 इक्वल टू, इसी का जो अंतर जो दिया हुआ है कितना योगफल दिया हुआ है, इसका जो योगफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो 3 नंबर का जो 2 नंबर का जो सॉल्व किया था वही सेम टू सेम उसी टाइप का है। बस यहाँ पे देखिए तो कितना x माइनस 3 इंटू क्या x प्लस 5,
अब यहाँ से लीजिए तो यह कट गया, क्या बचा x प्लस 5 बचा, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यह कट गया दोनों में तो क्या बचा x माइनस 3 बच गया और बराबर क्या 1/3। अब यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला तो रहने दीजिए। तो x कितना 2x हो गया और उसके देखिए 5 में 3 गया तो कितना, तो 2 प्लस कितना 2 बाई, बस वही सेम टू सेम देखिए यहाँ पे। तो x पे लीजिए दोनों से गुना कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 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 हो गया कितना 5x। अब यहाँ कितना प्लस माइनस माइनस कितना 3x और माइनस प्लस माइनस कितना 5 से 3, 5 गुना 3 कितना 15 बराबर कितना हो गया 1/3। अब यहाँ से लीजिए तो कोना कोनी क्या कीजिए गुना कर दीजिए, या तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लीजिए तो 2x प्लस क्या 2 बाई एक्स स्क्वायर कितना प्लस 2x माइनस कितना 15 बराबर कितना 1/3। अब एक गुना है इतना तो इतने ही हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस 15 और बराबर कितना 3 से दीजिए तो 3 दूना 6x और प्लस कितना 3 दूना 6। अब लेके आ जाइए इसको इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब x वाला को लेके आइएगा तो माइनस क्या 6x और यह तो पहले से है ये है 15 और इसको उठा के लेके आइएगा कितना माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस कितना 15 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कीजिए कैसे कीजिएगा, अब देखिए 21 है यहाँ पे कितना 1 है तो 21 गुना 1 तो 21 को अब कैसे तोड़िएगा कि जोड़ने घटाने के बाद कितना पुर जाए तो 4x पूरे, तो यहाँ से तोड़िए 3 से कितना बार में 7 बार में और 7 3 10 तो ये तो है नहीं, लेकिन 7 में 3 गया तो 4 तो बचा, लेकिन यह कैसा है माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला है तो यहाँ क्या कीजिए कि बड़का वाला में माइनस लगाना होगा तब ना माइनस आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। अब यहाँ से ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x या प्लस 3x माइनस 7x और माइनस कितना 21 बराबर 0। अब यहाँ से लेके आ जाइए इसको थोड़ा सा, यहाँ दोनों में देखिए क्या x कॉमन होगा तो x कॉमन कीजिए, x कॉमन किया हमने तो क्या बचा 1x बचा और प्लस कितना 3 बच गया। अब ये दोनों में देखिए तो माइनस है तो माइनस तो पहले ले ही लीजिए, माइनस हो गया और कितना माइनस 7 ले लीजिए क्या बचा x, उसके बाद क्या माइनस है तो प्लस लेना होगा कितना 3 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से ले लीजिए तो x प्लस 3 इंटू क्या x माइनस 7 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग कीजिए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसलिए x नॉट इक्वल टू क्या माइनस 3 और सब यहाँ से लीजिए तो इसलिए x इक्वल टू क्या 7। तो कितना वर्तमान आयु देखिए कभी भी हमारा आयु जो है ना नेगेटिव नहीं आएगा, क्या ऋणात्मक आएगा क्या, इसलिए हम यह लिख भी सकते हैं कि आयु क्या होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, या तो x नॉट इक्वल टू कितना -3 कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु, तो यही ना पूछा था मेरे से, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा तो 7 वर्ष हो जाएगा, कितना वर्ष 7 वर्ष, जो कि यही मेरे से पूछा भी था हाँ कि रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। क्या बोला कि एक क्लास में से टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उसके अंकों का गुणनफल कितना, तो 210 होता है। तो उसके दोनों विषयों में प्राप्त अंक क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते किसी भी एक विषय में ले लीजिए, तो मान लीजिए कि माना गणित में प्राप्त अंक सैफाली द्वारा भी लिख सकते, माना क्या सैफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितना है तो x है। प्राप्त माना सैफाली द्वारा क्या गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। और उसी के साथ क्या बोला कि अंग्रेजी में भी प्राप्त, तो कहने का मतलब दोनों का योगफल क्या है x है, कितना है 30 है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा तो 30 माइनस x हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे तो फिर से देखें तथा सैफाली द्वारा अंग्रेजी
अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स। लेकिन यहीं पे नहीं रुका, आप देखिए प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न देखिए क्या बोला कि यदि कितना गणित में ना 2 अंक अधिक होता तो कितना है, गणित में अभी x है तो 2 अंक अधिक मतलब क्या, जोड़ दिए। और उसके बाद साथ ही क्या बोला कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3, तो अंग्रेजी में मिला कितना, तो 30 माइनस एक्स है और 3 अंक क्या किए, कम किए। और इन दोनों का ही गुणनफल कितना है, तो 210 है। गुणनफल कितना है, तो 210। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इसको ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो इंटू कितना, 30 में कितना 3 को घटा दीजिए, कितना बच गया, तो 27 और माइनस कितना x बराबर कितना है, 210। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x गुना कितना 27, तो 27x प्लस माइनस माइनस x गुना x कितना, x स्क्वायर। अब यहाँ से लीजिए, प्लस 27 दूना 54 और प्लस माइनस माइनस कितना 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को पहले लेके आ जाइए या उस पार ही लेके चले जाइए, तो उसी पार लेके चले थे क्योंकि अब प्लस में है, माइनस में है एक्स स्क्वायर, तो हमको तो प्लस में चाहिए। या तो आप अंतिम में माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उधर ही भी लेके जाना चाहते हो सबको उठा के उस तरफ लेके चलिए। तो यह माइनस में उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ पे देखिए तो 27 एक्स में क्या 2x घटा दो 25x, लेकिन इधर तो प्लस में 25x, उस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 25x। अब यहाँ पे देखिए तो इधर तो 210 तो पहले से है ही, प्लस 210, अब इसको उठा के लेके जाएंगे कितना हो जाए, माइनस 54 बराबर कितना 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x और उसके बाद माइनस कितना सॉरी प्लस कितना हो जाएगा, अब यहाँ से घटा लीजिए, कितना 6 10 कितना 5 कितना 156 बच गया। अब यहाँ से ले लीजिए, अब 25 हो गया। अब यहाँ देखिए 156 गुना कितना 1 कीजिए तो कितना 156 हो गया। अब इसको तोड़ लीजिए, इसको क्या कीजिए, तोड़ लीजिए, तोड़िए इसको, तो 6 5 11 12 मतलब 3 से कटेगा या 2 से भी कटेगा, 2 से कटे 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कटेगी, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 13 12। अब देखिए तो 3 दूना 6 दूना 8 3 दूना 6 6 दूना कितना 12 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना 25 आ जाएगा, बस मिल तो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x बराबर प्लस कितना 156 बराबर कितना 0। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन कीजिए तो क्या x माइनस 12 माइनस कॉमन कीजिए तो 13, तो यहाँ क्या x माइनस 12 बराबर क्या 0। अब यहाँ से ले लीजिए, तो x माइनस 12 इंटू क्या x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू क्या 0। इसलिए x इक्वल टू क्या 12 और उसके बाद क्या, इसलिए x इक्वल टू क्या 13। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने का बात है कि यहाँ पे क्या आ गया, दोनों आंसर हमारा पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे लिखना होगा क्या, देखिए x इक्वल टू हम क्या माने गणित में प्राप्त अंक, तो कहने का मतलब कि जब गणित में 12 अंक लाएगा तो वो कितना अंग्रेजी में कितना, तो 30 माइनस 12 अंक लाएगा। यदि वह कितना गणित में 13 अंक लाएगा तो वह अंग्रेजी में कितना, तो 30 माइनस 13 अंक लाएगा। अब आइए यहाँ पे, अतः शेफाली कितना गणित में प्राप्त, सीधे लिखते हैं गणित में प्राप्त अंक कितना हो, तो 12 है, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 12 कितना 30 में 12 घटा देंगे तो कितना 18 होगा। लेकिन और खास बात है, पुनः यदि कर दे, यदि कितना है गणित में, यदि गणित में प्राप्त अंक कितना होगा, यदि 13 है तो तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 30 में कितना 13 घटेगा तो कितना 17 होगा।
यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा कि इसमें दो आंसर क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि दोनों क्या हो गया पॉजिटिव में आ गया, इसलिए हमको दोनों को बारी बारी से निकालना होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो और एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को, और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक लंबा है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना क्या है कि एक आयताकार, देखिए आयताकार खेत है, यह क्या है आयताकार खेत है। तो हम लोग ये जानते हैं आयत में क्या एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, तो यह हमारा क्या छोटी भुजा और यह क्या बड़ी भुजा है, और इसमें साथ में क्या है एक विकर्ण भी है इसमें, विकर्ण का। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा मतलब यदि x हो तो यह विकर्ण क्या हो जाएगा, तो x प्लस 60 हो जाएगा। और साथ ही आगे चलते चलते क्या बोल दिया कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, क्या हो बड़ी भुजा जो है ना छोटी भुजा से कितना 30 मीटर, तो ये छोटी भुजा क्या x माने तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 30। अब यहाँ से हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कि यदि एक आयत है उसमें विकर्ण खींच दिया जाएगा तो दोनों तरफ क्या होगा दो समकोण त्रिभुज हमको मिल जाएगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग खूब अच्छा जानते हैं इतना का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर का योगफल के बराबर। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज पूछा वही चीज मान लेते। तो सबसे पहले क्या माना छोटी भुजा हम मान लेते कि, आइए देखते हैं सवाल में कि माना छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या x है, x मीटर मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तो x प्लस 30, क्योंकि छोटी भुजा से x 30 मीटर क्या बोला बड़ा है, तो कितना x प्लस 30। और साथ ही क्या बोला इसका विकर्ण भी, और साथ ही विकर्ण, विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा कितना 60 मीटर अधिक, तो x प्लस कितना 60। अब यहां से आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर और बराबर क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आइए यहाँ पे देखिए तो कर्ण का या विकर्ण बोलिए या कर्ण बोलिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ लंब मतलब क्या कि बड़ी भुजा या लंब बोलिए या तो कौन सी बड़ी भुजा या छोटी भुजा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर कौन सी, तो यहाँ पे छोटी भुजा का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, छोटी भुजा का स्क्वायर पर प्लस क्या हो जाएगा बड़ी भुजा का स्क्वायर। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए विकर्ण क्या है हमारे पास, देखिए कितना x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू छोटी भुजा देखिए कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डाल दीजिए एक्स का प्लस बड़ी भुजा देखिए एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहां से कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए इसमें, तो a स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60 दूना कितना 120x और प्लस क्या कि b स्क्वायर मतलब कितना 60 का स्क्वायर कितना 3600 इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो पहले से रहने दीजिए इसको, और प्लस उसके बाद देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लगा दीजिए, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 30 कितना 60x और प्लस कितना 30 गुना 30 कितना 900 बड़ा बस 900 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे तो सबको उठा के उसी पार लेके चलते हैं, तो यहाँ पे कितना तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस कितना 3600 बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस कितना 900। अब उठा के उसी पार लेके चलिए ताकि क्या हो जाए मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए तो 2x स्क्वायर तो पहले से है, इसको उठा के ऊपर लेके जाइए तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो पहले से प्लस 60x है यहाँ पे और उठा के लेके जाइए तो कितना माइनस 120x। अब यहाँ देखिए तो प्लस कितना 900 पहले से है, इसको उठा के लेके जाइएगा कितना हो जाएगा तो माइनस 3600 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो गया तो एक ठो घट गया क्या एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कितना 60x और उसके बाद माइनस कितना देखिए यहाँ कितना बचा 2700 बचा यहाँ पे 2700 इक्वल टू क्या
जीरो। अब इसको तोड़िएगा तो 2700 को तोड़िएगा तो 60 कैसे आएगा, तो 90 गुना 30 में तोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 90x और प्लस क्या 30x माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, तो x माइनस 90, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस 30 कॉमन कीजिए यहाँ से, क्या बचा, तो x माइनस 90 इक्वल टू क्या जीरो। अब यहाँ से कर लीजिए, तो x माइनस 90 और इंटू क्या हो जाएगा, तो x प्लस 30 इक्वल टू जीरो। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो याद देखिए x माइनस 90 इक्वल टू क्या जीरो, या x प्लस 30 इक्वल टू जीरो। इसलिए x इक्वल टू क्या 90 हो गया, और यहाँ पे देखिए इसलिए x नॉट इक्वल टू क्या माइनस 30, क्योंकि कभी भी आयत का जो है ना लंबाई कभी भी हमारा माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने क्या बोला कि x नॉट इक्वल टू क्या माइनस 30। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे छोटी भुजा जो है क्या है, तो 90 मीटर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि अतः क्या होगा, तो छोटी भुजा आयत की छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 मीटर हो गया। और उसके बाद देखिए आयत की बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तो कितना बड़ी भुजा क्या है, x प्लस 30 है, तो मतलब x प्लस 30 बराबर क्या 90 प्लस 30 बराबर कितना 120 मीटर हो गया। और तथा विकर्ण बराबर तथा क्या होगा, विकर्ण हमारा क्या था, तो यहाँ विकर्ण देखिए क्या था x प्लस 60, तो x प्लस 60 या इक्वल टू क्या कि 90 प्लस कितना 60 मतलब कितना 150 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही मेरे से पूछा गया था और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया तो कॉपी में आराम से बड़े प्यार से लिखते जाइए, और यदि अभी भी चैनल में बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। 7वां नंबर का क्वेश्चन, तो 7वां नंबर में क्या बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180 है। कितना है, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना 180 है। और इसके साथ ही बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। तो यहाँ पे समझने वाला बात है क्या कि छोटी संख्या का क्या है वर्ग है, और जो बड़ी संख्या जो भी होगा ना उसका 8 गुना होगा। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या x है, तो इसका क्या होगा 8 गुना है, मतलब क्या 8x होगा। तो सबसे पहले, और उसके बाद फिर क्या बोला, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको मानना क्या होगा, बड़ी संख्या को ही हम ले लेते हैं क्या कि x मान लेते हैं। यहाँ पे आइए नंबर का माना बड़ी संख्या इक्वल टू क्या x है। तो यहाँ देखिए तो छोटी संख्या, तो अब यहाँ पे देखिए तो छोटी संख्या का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए कि छोटी संख्या का स्क्वायर, संख्या का वर्ग बराबर कितना 8x। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला कि छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्या, और साथ में क्या बोला दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो 8x है, और बड़ी संख्या का वर्ग देखिए बड़ी संख्या का वर्ग और उसके बाद क्या माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पे तो सिर्फ बड़ी संख्या था इसलिए हमने वर्ग किया, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग ही हमने माना है क्या 8x। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना है 180 है, कितना है 180। अब यहाँ से ले लीजिए बड़े प्यार से। अब यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x उठा के लेके आइए कितना माइनस 180 बराबर कितना जीरो। इसको मिटा दीजिए। अब यहां से देखिए इसको कॉमन कीजिए, तो 180 गुना 1 कितना 180 को तोड़िए। अब कितना में तोड़िएगा, तो 8x आएगा। तो यहां से देखिए तो 18 दाही 180 में तोड़ दीजिए, 18 दाही 180 में तोड़ दीजिए, तो क्या एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 18x और प्लस कितना 10x और माइनस कितना 180 बराबर जीरो। यहाँ से कॉमन कीजिए, तो x कॉमन किया हमने, तो x माइनस 18 और उसके बाद क्या प्लस 10 कॉमन किया हमने, तो क्या आया x माइनस 18 बराबर जीरो। यहाँ से दोनों को अलग अलग कीजिए, तो x माइनस 18
इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दीजिए आप। 18 बराबर क्या 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ देखिए इसलिए x बराबर कितना 18 और यहाँ देखिए तो इसलिए x नॉट इक्वल टू क्या होगा -10। ऊपर फेंकेंगे तो -10 तो नॉट इक्वल टू 10। तो क्या संख्या कभी भी यहाँ पे देखिए तो क्योंकि धनात्मक संख्या और बड़ी संख्या लिया है तो यहाँ से कर सकते हैं क्या -10 यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि यहाँ से मेरे से क्या पूछा था, धनात्मक संख्या का बात बोला है क्या, धनात्मक संख्या का बात नहीं बोला। तो आप दोनों संख्या को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों संख्या तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अतः कितना हो गया, तो बड़ी संख्या कितना हो गया, तो हमारा यह 18 हो गया। कितना 18। और उसके बाद क्या हो गया छोटी संख्या का वर्ग। तो क्योंकि यहाँ पे हमने तो छोटी संख्या तो माना नहीं है, छोटी संख्या का क्या है छोटी संख्या का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, तो 8 गुना कितना 18, 8 गुना 18 कितना हो गया 144। तो यहाँ पे देखिए वर्ग है ना, तो उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो रूट अंडर मतलब क्या कि सिर्फ छोटी संख्या कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।